नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात के दौर। नून लीग वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी को शामिल करने की ख्वाहिशमंद, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीगी हुकूमत को सिर्फ सपोर्ट करने के मौक़िफ़ पर कायम। सियासी राबतों और मुज़ाकरात के मज़ीद दौर होंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज का ऐलान किया जाए। बानिए पीटीआई से मुलाकात के बाद हम बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफा दें। और पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीजन 9 में आज शायकीन क्रिकेट एक और बड़े मुकाबले से लुत्फानंदोज होंगे। मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से शाम 7 बजे शुरू होगा। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे देता? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से। नून लीग को वोट दूंगा तो अपनी शराइत पर दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी। अगर हुकूमत साजी का अमल ताखिर का शिकार हुआ तो जमहूरियत का अमल रुक जाएगा। पीटीआई ने हमसे कोई राबता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस को अदलिया का इम्तिहान करार दिया। कहा, ये नहीं कह सकते कि पुरानी बात होगी, इंसाफ नहीं मिल सकता। उम्मीद है अदलिया फैसले से दायरे पर लगे दाग धोएगी। साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। इसे बदनीयती नहीं, एतराफ़ जुर्म कहेंगे। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, क्या भुट्टो केस अफवाज और सुप्रीम कोर्ट के लिए साख बहाली का मौका नहीं? मार्शल लॉ इनफरादी फैसला है, इसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। हमारा इख्तियार समाअत बिल्कुल वाज़े है, 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बुलाएं इधर और उनको कहें कि जो मैंडेट है, जो चोरी किया गया, वो वापस करें। इसके बगैर सर कोई चारा नहीं है, इनारकी होगी खुदा न खास्ता। सेनेट इजलास में भी इंतखाबात में मुबैना धांधली की गूंज। अरकान फट पड़े। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन हुकाम को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। बोले, पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए, ऐसा ना हुआ तो अनारकी होगी। एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ जिसने मुल्क की बुनियादें हिला दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हकी हुक्मरानी का एक रेप हुआ है। जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन को जाली करार दे दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहते हैं, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। मजीद कहा, ट्विटर इसलिए बंद है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा है, किसी हद तक तो कच्चा चट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। बलूचिस्तान से बाप और बेटा ड्रग माफिया और अफगानी और खैबर पुख्तनख्वा पेशावर से अफगानी, वो इस इलेक्शन के अंदर जो अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए हैं। 2024 का हमने रोना रोया, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याबाब है। शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। वो सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा में यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? अगर धांधली हुई है तो फिर हर जगह हुई है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई सेनेटर्स पर जवाबी वार। बोले, 2024 के इलेक्शन पर रोना पीटना शुरू कर दिया। थोड़ा जिक्र 2018 का भी कर लेते। 2018 में हमारी सजाओं पर कह लगाए जा रहे थे। आज बानिए पीटीआई 2018 में नवाज शरीफ जेल में थे।
राजनपुर में सीटीडी पुलिस की कार्रवाई, एक दहशतगर्द गिरफ्तार, 2 दस्ती बम और असलहा बरामद। पुलिस ने दस्ती बमों को मौके पर नाकारा कर दिया। दहशतगर्द अहम मकाम पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था। कश्मीर में 3 मगवी अगवाकारों के चंगुल से भाग निकले। अहले इलाका ने मगवियों को थाने पहुंचा दिया। जराये के मुताबिक तीनों अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। तीनों 7 माह कबल नौकरी के झांसे में आकर कश्मीर पहुंचे थे। मुल्तान में एफआईए का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, छापामार कार्रवाइयों में 3 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाला एसएसटी का पर्चा मुलतवी होने पर उम्मीदवारों का सड़क के दोनों अतराफ धरना। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। सियालकोट में बच्चे से बदफेली और वीडियो बनाने में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। डीपीओ की हिदायत पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिमान बहावलपुर और कराची फरार हो रहे थे। तिब्बा सुल्तानपुर में पसंद की शादी नौजवान को महंगी पड़ गई। 5 मुसल्लह अफराद ने नौजवान को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान को चमड़े के पट्टे से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुसल्लह अफराद ने नौजवान के नाखून भी खींच डाले। तशद्दुद का शिकार नौजवान तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कोट अब्बास में 44 जीप रैली का शेड्यूल जारी। 19वें जीप रेस का इनेकाद 23 फरवरी से शुरू होगा। सहराई चोलिस्तान में धूल उड़ाती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेंगी। और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से राबता, सड़कें बंद। एबटाबाद में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज में दाखिल। पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी। ठंडियानी में 2 फुट से जायद बर्फ गिर चुकी। मरी रोड समेत तमाम राबता सड़कें बंद। कागान और शोगरा में निजाम जिंदगी मफलूज।